समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के कोणार्धक मिलकर क्या बनाते हैं? एक आयत बनाते हैं। दो आसन कोणों के तो समकोण बनाते हैं और चारों कोणों के कोणार्धक मिलकर एक आयत बनाते हैं। पी क्यू आर एस रेक्टेंगल आयत। पांच रोड। समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक समांतर चतुर्भुज बनता है। जैसे ये हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदु ई एफ जी और एच, इनको मिलाया जाए तो एक समांतर चतुर्भुज बनता है। ई एफ जी एच क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में छठी पद में समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग इसकी सभी भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान होता है। यह हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसके विकर्णों के वर्गों का योग यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर होगा सभी भुजाओं के वर्गों के योग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। नेक्स्ट पर में एक ही आधार पर बने दो या दो से अधिक समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल एक समान होता है। और यदि एक ही आधार पर एक तो समांतर चतुर्भुज बने एक त्रिभुज बने एक ही आधार पर, तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना होगा। सातवें पर में एक ही आधार पर बने दो या दो से अधिक समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल एक समान होता है। आधार एक ही हो गए ए बी सी डी ई एफ। तो जो क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी ई नहीं सी है यहाँ पर, तो ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा एरिया वही कौन से चतुर्भुज का होगा? वही हमारे नए चतुर्भुज यानी ए बी एफ ई का क्षेत्रफल। एक ही आधार पर बन रहे तो दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल समान होगा। और यदि एक ही आधार पर चतुर्भुज के बाद में त्रिभुज बने तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा या फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना।
नेक्स्ट चतुर्भुज हमारा समचतुर्भुज। रोहम्बस। स्पेलिंग होगी है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और आमने सामने के कोण समान, यानी वही समांतर चतुर्भुज का A बराबर C फिर D बराबर D। एक की तरफ बने कोणों का योगफल 180, A और B वही समांतर चतुर्भुज वाला संबंध, A और B बराबर 180, D और C बराबर 180, C और D बराबर 180 और D और A बराबर भी 180 डिग्री। चारों भुजाएं क्या होती है? समान लंबाई की होती हैं। तो यह हमारा समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज की प्रमेय में 1 नंबर। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के कोणों के कोणार्धक होते हैं तथा 90 डिग्री पर एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। इसको ऐसे लिखे, समचतुर्भुज के विकर्ण इसके कोणों के कोणार्धक होते हैं तथा एक दूसरे को 90 डिग्री पर समान भागों में बांटते हैं। जैसे कि यह हमारे पास कोई समचतुर्भुज था ABCD, इसमें इसके विकर्ण कोणों के कोणार्धक होंगे। कोणों के कोणार्धक होंगे तो कोण 1 बराबर 2 होगा, 3 बराबर 4 होगा, 5 बराबर 6 होगा और 7 बराबर 8 होगा। 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, 5 बराबर 6, 7 बराबर 8। एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। कोण AOB बराबर 90 डिग्री, समान भागों में काटेंगे, यानी AO बराबर OC, BO बराबर OD। दूसरी प्रमेय, समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर एक आयत बनता है। यह हमारे पास कोई समचतुर्भुज था, उसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि मिलाया जाए तो जो आकृति बनेगी वो एक आयत होगी, रेक्टेंगल। तीसरी प्रमेय, समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग इसकी भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान होता है। यह हमारे पास कोई समचतुर्भुज है ABCD, इसके विकर्णों के वर्गों का योग यानी AC² + BT² बराबर सभी भुजाएं समान तो 4A²। चौथा,
इसमें नोट करके लिखें। प्रत्येक समचतुर्भुज, छोटा बड़ा होगा लेकिन बड़ा छोटा नहीं होगा, नाम से देख लें इसको। प्रत्येक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। समचतुर्भुज तो समांतर बन जाएगा, लेकिन समांतर सम बने ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट आयत। आयत किसे कहते हैं? रेक्टेंगल, चार सरल रेखाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसके आमने सामने भुजाएं समान और समांतर होती हैं। जैसे ये हमारे पास कोई आयत है ए बी सी डी, आमने सामने भुजाएं समान और समांतर, और चारों कोण 90 डिग्री के, ए बी सी डी बराबर 90 डिग्री, आमने सामने भुजाएं समान और समांतर, समांतर बी सी। पहली विकर्ण, आयत के दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। विकर्ण फर्स्ट बराबर विकर्ण सेकंड, और विकर्ण डी बराबर होगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी में लिख दें, आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं, 90 डिग्री पर नहीं बांटते लेकिन समान भागों में। डायग्राम दोबारा से बना दें, AO बराबर OC, BO बराबर OD। नेक्स्ट, आयत के अभ्यंतर यदि कोई बिंदु O है तो वह निम्न प्रकार से संबंधित होगा। किस प्रकार संबंधित होगा? एक विकर्ण के रूप में उसका वर्गों का योगफल कर देंगे। जैसे यह हमारे पास कोई आयत है और इसमें एक बिंदु हो गया अभ्यंतर में, यानी इसके बीच में O बिंदु है, तो AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तीसरा, आयत की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक समांतर चतुर्भुज बनता है। ABCD, PQRS, तो PQRS जो है वो क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल होगा, समांतर चतुर्भुज। इसमें एक नोट, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। यानी समांतर चतुर्भुज भी आयत हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट फिगर हमारी वर्ग, स्क्वायर।
वर्ग किसे कहते हैं भाई? एक ऐसी सरल आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हों, उसे हम वर्ग कहते हैं। चारों कोण समकोण हों, दोनों विकर्ण समान लंबाई के हों, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समान भागों में बांटे, उसे हम वर्ग कहते हैं। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। यानी समचतुर्भुज भी वर्ग बने ऐसा जरूरी नहीं है। वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है? वर्ग ही बनता है। तो वर्ग, या हमारे पास कोई वर्ग है ए बी सी डी, चारों भुजाएं समान लंबाई की, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, चारों कोण समकोण, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 90 डिग्री, दोनों विकर्ण समान लंबाई के, ए सी बराबर बी डी बराबर, भुजा का स्क्वायर होगा 2 बार और उसका अंडरूट, तो √2 भुजा, भुजा और भुजा 2 बार भुजा स्क्वायर, 2 का अंडरूट और भुजा का एक घात हो गई। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बांटते हैं समान भागों में, तो कोण AOC बराबर 90 डिग्री, समान भागों में बांटते हैं। AO बराबर OC, DO बराबर OD, और चारों क्या होंगे? बराबर होंगे। वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। ये भी क्या होगा? एक वर्ग ही होगा। PQR है। इसमें एक नोट, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। यानी वर्ग तो समचतुर्भुज बन जाएगा, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज जो है वो वर्ग बने ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बाद में इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।